गांव में वसंत नाम का एक वृद्ध पुरुष रहता था जो अपनी धैर्य, समझदारी और नम्र स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसके घर के आंगन में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था जो उसके पूर्वजों द्वारा लगाया गया था। यह पेड़ वसंत के लिए केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि उसकी परिवार की विरासत और उसकी पुरानी यादों का प्रतीक था। गांव के लोग भी उस पेड़ की छांव में बैठकर अपनी परेशानियों का हल ढूंढते थे। एक दिन गांव के एक नौजवान नीरज, जो गांव में नया था और ज्यादा कुछ नहीं जानता था, उस पेड़ को काटने का फैसला कर लिया। उसे लगा कि यह पेड़ पुराना हो चुका है और उसकी जगह एक नया व्यापारिक स्थल बनाया जा सकता है। नीरज ने बिना वसंत से पूछे पेड़ को कटवा दिया। जब वसंत ने यह देखा तो उसका दिल टूट गया। वह पेड़ उसकी भावनाओं और उसके पूर्वजों की यादों से जुड़ा हुआ था। गांव के लोग नीरज से बहुत नाराज हुए और उसे दंड देने की मांग करने लगे। कुछ ने तो नीरज को गांव से निकालने का प्रस्ताव तक रखा, लेकिन वसंत ने सबको शांत किया और कहा, हम सब इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं। मैं नीरज को क्षमा करता हूं। यह सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वसंत का उस पेड़ से गहरा संबंध था। नीरज भी यह सुनकर राहत महसूस करने लगा। उसने सोचा कि वसंत तो अत्यंत महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने उसे माफ कर दिया। लेकिन तभी वसंत ने आगे कहा, नीरज, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मैं इस घटना को भूल जाऊंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस गलती को याद रखूं, ताकि भविष्य में ऐसी कोई और गलती न हो। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम भूल जाएं। भूलने का मतलब होगा कि हमने उस घटना से कुछ नहीं सीखा। नीरज थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने पूछा, अगर आप मुझे माफ कर चुके हैं तो फिर इसे याद रखने का क्या अर्थ है? वसंत ने गंभीरता से कहा, नीरज, क्षमा करना हमें शांति और संतोष देता है, लेकिन अपनी गलतियों को याद रखना हमें मजबूत और समझदार बनाता है। अगर हम इसे भूल जाएंगे तो हम खुद को वही गलती फिर से करने के लिए खुला छोड़ देंगे। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने पेड़ काटा था, लेकिन मैं इसे दिल में द्वेष के रूप में नहीं रख रहा, बल्कि मैं इसे एक सीख के रूप में याद रखूंगा। यही तुम्हें भी समझना है। समय बीतता गया और नीरज इस घटना से गहरे रूप से प्रभावित हुआ। उसने वसंत की बातों से यह सीखा कि माफी का मतलब सिर्फ खुद को हल्का महसूस करना नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों से सीख लेना भी है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया जब नीरज को एक दिन उसी तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उसने अपने व्यापार के लिए गांव के एक छोटे से किसान के खेत को बिना पूछे इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। वह मानता था कि यह जमीन बेकार पड़ी है और किसान इससे कुछ खास नहीं कमा रहा। जब किसान को इस बात का पता चला तो वह रोते हुए नीरज के पास आया और कहा, यह जमीन मेरी आजीविका है। तुम्हारे इस कदम से मेरा परिवार भूखा रह सकता है। नीरज को उसी क्षण वसंत की बातें याद आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने वही गलती दोबारा की है जो उसने वसंत के पेड़ के साथ की थी। लेकिन इस बार नीरज ने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने किसान से माफी मांगी और उसकी जमीन को वापस कर दिया। नीरज ने समझ लिया था कि क्षमा और सीख साथ साथ चलती हैं। अगर वह वसंत की बातों को सही मायनों में समझ चुका होता तो उसे यह गलती दोबारा नहीं करनी पड़ती। नीरज वसंत के पास गया और कहा, अब मुझे समझ में आया कि आप क्यों कह रहे थे कि भूलना नहीं चाहिए। यदि मैंने आपकी सीख को अपने दिल में रखकर उसे याद रखा होता तो मैं आज फिर से वही गलती नहीं करता। वसंत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का पाठ है नीरज। हम गलतियां करेंगे, उन्हें सुधारेंगे और फिर वही गलतियां न दोहराने की कोशिश करेंगे।
क्षमा का महत्व तभी है जब हम उस गलती से कुछ सीखें और उसे कभी न भूलें। शिक्षा। क्षमा करना जीवन में शांति और संतुलन लाता है, परंतु अपनी गलतियों से सीख लेना और उन्हें याद रखना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। बिना सीख के क्षमा का कोई अर्थ नहीं होता। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा।